अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस की समाअत हुई है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता। जस्टिस हसन रिजवी ने पूछा कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे की जाती है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को क्यों मजबूत बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने पूछा कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान रखें तो अदालतों से भी सजाएं होंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं, इख्तियार समाअत का केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा, आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा सवाल भी ले जाएं। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे की जाती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तो दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़िमान पर 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की 9 मई जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, शरीक मुल्ज़िमान डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जेल ट्रायल में मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेशन इस्लामाबाद अदालत ने ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज गुल और शुएब शाहीन समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी गई, जबकि दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी केस में अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल और शुएब शाहीन समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। मुसलमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटरीट, मारगला, कराची कंपनी और कोहिसार में मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज मीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत कोई भी मुस्लिम और इसका वकील अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। स्टॉक मार्केट ने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कहते थे कि मुल्क आज दिवालिया हो रहा है, कल हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। डोती मईशत अब संभल रही है। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन में खिताब। कहा, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। महंगाई कम हो गई, अब वक्त है समरात अवाम तक पहुँचें। मैं ज़ुबानी जमा खर्च नहीं पर नहीं, अमली काम पर यकीन रखती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुँह खोलते हैं तो सिर्फ गाली निकलती है। कहा गया था कि 5 साल में 5 लाख अफराद को घर देंगे। बिलासूद कर्जे का बोझ हुकूमत पंजाब उठाएगी। पंजाब में पिछली हुकूमत ने क्या किया? पाकिस्तान में पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहुत साल के बाद अब पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। अब वक्त है कि हम जो मईशत में तरक्की हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है, तो अब वो वक्त है कि उसका समर जो है वो आम आवाम को मिलना शुरू हो। मैं पहले जाके अनाउंसमेंट नहीं करती
کہ میں یہ کرنے لگی ہوں. عوام کو ان پروجیکٹس کا ثمر ملنا شروع ہوتا ہے, اس کے بعد میں لانچ کے لیے آتی ہوں. ہم اب سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں. ہمیں ایک پیسہ جو ہے وہ سود سارا ہم اٹھائیں گے, ہم اپنے لوگوں کو سود میں نہیں ڈالیں گے. پچھلی حکومت نے 4 سال کیا کیا؟ IMF سے بات کر رہے ہیں. بجلی کی قیمت 10 سے 12 روپے کم کر سکتے ہیں, لیکن خواہش ہے کہ 50 روپے کم کی جائے. وزیر توانائی اویس لغاری کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بات چیت. کہا رواں ماہ کے آخر تک کیپٹو پاور پلانٹ کا معاملہ حل ہو جائے گا. آئندہ 5 سے 7 سال میں کہ الیکٹرک کا 500 ارب روپے منافع مانگا جا رہا ہے, جو ہمارے خیال میں ناجائز ہے. اس سے خیبر پختونخوا کا سارے بھی متاثر ہوگا. اور بجلی کے بلوں میں عائد سیلز ٹیکس کی شرح میں کمی کا معاملہ. وزارت خزانہ نے پاور ڈویژن کی سیلز ٹیکس کمی کی تجویز مسترد کر دی ہے. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق محصولات کی وصولی میں کمی کی وجہ سے اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکتا. بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس میں کمی سے مزید ریونیو شارٹ فال ہوگا. IMF نے پاکستان کا یہ مطالبہ قبول نہیں کرنا. وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری نے سیلز ٹیکس میں کمی کی درخواست کی تھی. چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اسلامی ملکوں میں تعاون ضروری ہے. شعبہ تعلیم کے فروغ کے لیے عالم اسلام کو بہت کچھ کرنا ہے. پاکستان کو عالم اسلام میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے بنایا گیا تھا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس. کہا وزیر اعظم کو بتایا ایجوکیشن ایمرجنسی کی حالت میں ہے. پاکستان کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے. جامعات میڈیکل انجینئرنگ کالج میں بڑی تعداد طالبات کی ہے. اسلام آباد میں تعلیمی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, جس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. اسلامی ممالک کے درمیان تعاون تعلیم کے فروغ کے لیے پورے عالم اسلام کو ہی بہت کچھ کرنا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جسے ملت اسلامیہ کے لیے ایک ماڈل عالمی دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنایا گیا تھا. میں نے وزیر اعظم سے اعداد و شمار کے بعد ان سے درخواست کی تھی کہ ایجوکیشن ان پاکستان جو ہے اس وقت حالت ایمرجنسی میں, پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. تو تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں, جامعات میں, میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ کالجز میں ایک بڑی تعداد طالبات کی ہے. اسی لیے ہم نے نہ صرف پاکستان پورے عالم اسلامی کی توجہ طالبات کی تعلیم کے حوالے سے مرکوز کرنے کے لیے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. تقریباً 47 ملکوں کے 150 مندوبین وہ اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. تاجروں کے تمام مسائل حل کریں گے. تاجر اور صنعت کار خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ترقی کا راز یہی ہے کہ تاجروں کو سہولیات دی جائیں. وزیر اطلاعات سینٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا IMF کی وجہ سے مزید اکنامک زون نہیں بنا سکتے. پیپلز پارٹی نے اہم منصوبہ شروع کیا جس سے معیشت ترقی کرے گی. بلاول بھٹو 2 دن بعد ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے. ملیر ایکسپریس وے شہریوں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے. کاروباری حضرات ہیں, آپ کی ہر چیز کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو اور ان کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو فلرش کرنا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اصلی جو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے وہ تاجر برادری کی اگر خوشحالی ہوگی تو لوگ بے روزگاری سے خاتمہ لیں گے. پاکستان کا سب سے بہترین ماڈل جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے وہ آپ کے لیے, ہمارے تاجر برادری کے لیے وہ بنایا گیا ہے, جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون بننے جا رہا ہے. اب IMF کے بعد ہم مزید اکنامک زونز, اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے. ملیر ایکسپریس وے جو کہ 2 دن کے بعد اس کے فیز 1 کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس کو انوگریشن کریں گے. یہ کراچی کے شہریوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیا ہے. نون لیگ کو چھوڑا نہ پیپلز پارٹی کو بخشا. تحریک انصاف پر بھی ناانصافی سے کام لینے کا الزام لگایا. کراچی میں امیر جماعت اسلامی مسائل کا ذمہ دار سب کو قرار دے گئے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں IPPs کو سب کا آشرواد حاصل رہا. وہ ملک کی معاشی حالت پر بھی تشویش کا اظہار کر گئے. وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 23% اضافہ ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کے خرچوں میں, اور یہ کہتے ہیں کہ قوم قربانی دے. IPPs کے مسئلے کو جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا, اور وہ حکمران اور وہ وزیر صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم IPPs سے بات ہی نہیں کر سکتے, الحمدللہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں, تاریخ ساز ہڑتال کے نتیجے میں, ہمارے دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ IPPs سے بات ہوئی بلکہ خود حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 5 IPPs بند ہو گئی, 13 سے بات ہو گئی, 18 سے ری نیگوشیٹ ہو گیا, اور خود انہوں نے کہا ہے کہ 1000
अरब रुपए का 1,500 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। जब 1,000 और 1,500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नो शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। मौशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% से ज़ायद होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि दिसंबर में भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। हमारे पास डॉलर्स मौजूद हैं और हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज की डिमांड पूरी कर रहे हैं। स्टेट बैंक का रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। अगर मौशी आशारिये बेहतर और महंगाई की रफ्तार कंट्रोल रही तो बाकी चीज़ें भी बेहतर हो सकेंगी। इकॉनमी ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन हुई। लास्ट ईयर वाज ए बेटर ईयर में 2.5% की हमारी ग्रोथ हुई और इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी। ऑलरेडी भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में पिकअप होना शुरू हो गया और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। तो ओवरऑल जो है वो इस साल का ग्रोथ जो है वो पिछले साल से बेहतर होगा। कुरम को इमदादी सामान की तरसील जारी है। शय ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पाराचनार पहुँच गए हैं। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान का कहना है कि काफिले का अमन से पाराचनार पहुँचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अहले कुरम की मुश्किलात हल होने लगी। इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पाराचनार पहुंच गए। इमदादी सामान में कंबल, गरम कपड़े, अशिया खुरनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान ने काफिले पहुंचने की तस्दीक की। कहा काफिले का अमन से पाराचनार पहुंचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वाई था अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गाँव तिरीमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। टल पाराचनाल शाहराह पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के इस्लामाबाद में अजरबैजान के सफारत खाने आमद हुई। अजरबैजान के सफीर खजर फरहादोफ ने पुरतपाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने अजरबैजान के अवाम से जहाज हादसे पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान रहा है। मार्केट में 1510 पॉइंट्स की कमी आई है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 1,12,638 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 72 पैसे से 278 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां सरगोधा में नामालूम अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। 54 चक के रिहायशी अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। डबल केबिन गाड़ी पर सवार मुलजमान ने घात लगाकर निशाना बनाया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस देते हुए कातलों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सरगोदा में खुशाब रोड पर कार सवार गोलियों से छलनी, एक राहगीर समेत 4 अफराद कत्ल और 11 अफराद जख्मी हो गए। चून चक की रिहायशी अदालत में पेशी से वापस जा रहे थे। डबल केबिन गाड़ी पर सवार मुलजमान ने घात लगाकर कार पर गोलियों की बौछार कर दी। मकतूलन में 34 साल शफी, 44 साल फजल रहमान, 45 साल जहीर और 30 साल अब्दुल सत्तार शामिल है। पुलिस के
मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुलजिमान कार पर 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। DPO डॉक्टर असद एजाज का कहना है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जब दो फरीक अदालत से पेशी भुगतने के पास रास्ते में जाते हुए जो है उनकी आपस में मिड-भीड़ हुई, जिसमें एक पार्टी ने दूसरी के ऊपर फायरिंग की। मैं खुद भी मौके पे गया और सारी चीज़ों को देखा गया। डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और डिफरेंट टीम्स बना के रेड्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं कल्प्रिट्स के अरेस्ट के। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तो उधर कराची में सोहराब गोड अल आसिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया लेन देन पर पेश आया। कायदाबाद मुस्लिमाबाद में मामू ने अपने भांजे और उसके दोस्त को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। नॉर्थ कराची में तीसरे रोज भी गुमशुदा 7 साला बच्चे का सुराग ना मिल सका। वर्षा शिद्दत गम से निढाल है। कराची में जराइम में इजाफा। सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया लेन देन के तनाजे पर पेश आया। उधर कायदाबाद मुस्लिमाबाद में मामू ने अपने भांजे और उसके दोस्त को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। और रंगी टाउन में फायरिंग से कत्ल होने वाली खातून किस तरह जाए वकुआ तक पहुंची, बोल न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। AVLC पुलिस ने रेंट पर गाड़ियां लेकर फरोख्त करने वाला मुलजिम अब्दुल वासिफ सिद्दीकी साथी समेत धर लिया। मुलजिम की निशानदही पर मॉडल कॉलोनी की मीरा कार लाड़काना से बरामद कर ली। और कराची में वाटर टैंकर ने मजीद 2 जिंदगियां निगल ली हैं। बल्दिया में मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गया है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शनाख्त मोहम्मद अकबर और जमील के नाम से की गई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठट्ठा कौमी शाहरा पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। धाबेजी के करीब सड़क एक साइड बंद होने से 2 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद एक कार में आग भड़क उठी। 2 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कराची में इंटरमीडिएट के तलबा नाइंसाफ़ी का शिकवा कर रहे हैं। लायक बच्चे गिला कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से नालायक हो गए। कहते हैं दिल लगाकर पढ़ाई की, मगर नंबर देने वालों ने 2 नंबरी की है। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर पैसे दो और पास होकर ऑफर ने तलबा को मजीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। टॉपर बॉटम पर कैसे आ गए, कहा करियर का सवाल है। चेयरमैन साहब ख्याल करें। मेरी अगर मैट्रिक में 84 थी, अभी 64 क्यों आई है? क्या बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं है? चेयरमैन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे का रिजल्ट होता है वो उसके कैरियर पे डिपेंड करता है, पूरा फ्यूचर उसका इस पर डिपेंड करता है। यहाँ तो सितम और मजीद हो गया। मैट्रिक में 72% लेने वाले को 2 सप्लियाँ लगा दी गयी। मैट्रिक में मेरी 72% आई थी और इस दफ़ा इन्होंने 2 सप्लियाँ दे दी 30% के साथ। इतना डिफरेंस है, जबकि हम लोग कराची की अच्छी कोचिंग में पढ़ते हैं। सूरत हाल में मौका परस्त सरगर्म है। सोशल मीडिया पर इंटर बोर्ड की जानिब से मुबैना तौर पर पैसे दो और पास हो जाओ की पेशकश बच्चों की परेशानी बढ़ा गई। मामले पर इंटर बोर्ड ने तलबा को अलर्ट कर दिया। कहा सिर्फ इंटर बोर्ड के ऑफिशियल पेज या सोशल मीडिया हैंडल को संजीदा लिया जाए, बाकी किसी चीज़ पर भरोसा न करें। मामले पर इंटर बोर्ड ने साइबर क्राइम से भी रुजू कर लिया है। और अब खबर ये है कि लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने हॉलीवुड के पहाड़ों को लपेट में ले लिया। 5 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों मकानात राख हो चुके हैं। पानी की तरसील महदूद हो गई। हॉलीवुड के पहाड़ आग की जद में। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने सैकड़ों मकानात और जायदादें राख का ढेर बना दी। कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की फौज इलाके में मौजूद है। 1 लाख से ज्यादा शहरियों को इलाका छोड़ने के अहकामात दे दिए गए। सर्द और खुश्क हवाएं आग का दायरा फैला रही हैं। फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को मुश्किलात का सामना है। आग 6 मकामात पर भड़क रही है। हॉलीवुड बॉलीवुड जुनूब से, मलहोलैंड ड्राइव शुमाल से, 101 फ्रीवे मशरक से और लॉरेल बॉलीवुड मगरिब से आग की जद में है। इन इलाकों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नामों की पुरतायुश रिहाइश गाहें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत की पार्लियामेंट नाम नेहाद ऊंची ज़ात वालों का क्लब बन गई है। सियासी जमातें मजहबी, लसानी और समाजी अक़लियतों को मरकज़ी कौमी धारे में शामिल करने से गुरेज करने लगी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद ने भारतीय आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ चश्मकुशा हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। नाम नेहाद सेकुलरिज्म का लिबादा चाक, भारत में ऊंची सात वालों का राज, भारत हिंदू अक्सरियत का मुल्क। हालिया आम इंतखाबात के एदाद शुमार से हकाइक सामने आ गए। इस्लामाबाद के इंडिया स्टडीज सेंटर के डॉक्टर खुर्रम अब्बास, माहीन शफीक और हाफिज उसामा हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने भारत का सेकुलर लिबादा उतार फेंका है। DGISSI सुहेल महमूद का कहना है कि अब की बार 400 पार के नारे का मकसद आईनी तरमीम की ताकत हासिल करना था, जिसमें नाकामी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक
एक भारतीय पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत अपर क्लास से ताल्लुक रखती है। बीजेपी 17 और कांग्रेस के 3 अरकान अरबपति हैं। बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 25 अरकान का ताल्लुक ऊंची जात से है। लोकसभा की 25% नशस्तें ऊंची जात वालों के पास हैं। मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को नजरअंदाज करके बीजेपी सरफहरिस्त है, जिसके 240 अरकान लोकसभा में से एक भी मुसलमान नहीं। बीजेपी के 36 अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके RSS से रवाबित और ताल्लुकात मौजूद हैं। तो उधर ब्रसल्स में पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद हुआ। EU, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, यूरोप और पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम की जानिब से एहतमाम किया गया। यूरोप भर से मुहिब वतन पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और सिविल नाफरमानी तहरीक नामंजूर, हमारी फौज हमारा फखर के फलक शगाफ नारे लगाए गए। ब्रसल्स से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूरोप मिर्जा इमरान बेग। पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद, ये हैं वो फलक शिगाफ नारे जो बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स की फदाओं में गूंजे। EU, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, यूरोप और पाकिस्तानी कम्युनिटी बेल्जियम की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स के सामने प्लस लग्जमबर्ग के मकाम पर चेयरमैन EU, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लोहसर की क़यादत में मारूफ सहाफ़ी अजीम डार और अली चौधरी की कॉल पर यूरोप भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। पैगाम दिया कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाक फौज उनकी रेड लाइन है। रैली के शुरका ने सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। वो सिविल नाफरमानी तहरीक नामंजूर और पाक फौज हमारा फखर है के नारे लगा रहे थे। मुकर्रिरीन ने खिताबात में इस बात का आदा किया कि दुनिया भर में पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों का पीछा किया जाएगा। हम कल भी पाकिस्तान थे, हम आज भी पाकिस्तान है। ख्वाजा पाकिस्तान भी जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है। अहम खबर देंगे, फितना अल खारिज की सफाकियत हद से बढ़ गई है। खारजी दहशतगर्दों ने 17 शहरियों को अगवा कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शहरियों को भत्ताखोरी के लिए अगवा किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया है। बाकी निहत्ते वर्कर्स को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। शहरियों को लकी मरवत के इलाके से अगवा किया गया। खारजियों ने अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फितना अल खारिज की सफाकियत हद से बढ़ गई है। 17 शहरियों को अगवा कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहरियों को भत्ताखोरी के लिए अगवा किया गया है। 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करवा दिया गया है। बाकी निहत्ते वर्कर्स को बाजियाब करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शहरियों को लकी मरवत के इलाके से अगवा किया गया। खारिजियों ने अगवा के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फितना अल खारिज की सफाकत हद से बढ़ती चली जा रही है। एक बार फिर शहरियों को अगवा किया गया। बताया जा रहा है कि 17 शहरियों को अगवा किया गया है और 8 को बाजियाब करवा लिया गया है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।